रावण वध के बाद श्री राम ने रावण के छोटे भाई और ईश्वर की भक्ति में लीन विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। रावण वध की खबर सुनकर रावण की पत्नी मंदोदरी रण क्षेत्र में विलाप करते हुए आई। भगवान श्री राम से इनके विलाप को देखा नहीं गया। इस कारण मंदोदरी को भगवान श्री राम ने विभीषण से विवाह करने का सुझाव दिया। इसके बाद क्या विभीषण की पत्नी बनी थी मंदोदरी? मधुरा से मंदोदरी बनने की कथा। हिंदू पुराणों में दर्ज कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा भगवान भोलेनाथ की खोज करते हुए उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन है और माता पार्वती वहां मौजूद नहीं है। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ है। इस अवस्था में मधुरा को भगवान भोलेनाथ बहुत पसंद आए, जिस कारण ये उन्हें पाने के लिए उनके चारों ओर नृत्य करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद माता पार्वती वहां पहुंच जाती हैं। माता पार्वती देखती हैं कि जो भस्म भगवान भोलेनाथ के शरीर पर लगा हुआ है वही भस्म मधुरा के शरीर पर लगा है। इस दृश्य को देखकर वो काफी क्रोधित हो जाती हैं और माता पार्वती मधुरा को 12 साल तक मेंढक बनकर रहने और एक कुएं में जीवन व्यतीत करने का श्राप देती हैं। श्राप के कारण मधुरा को असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी और उनका जीवन संकटों से घिरा रहा। यह देखकर भगवान भोलेनाथ को रहा नहीं गया और उन्होंने माता पार्वती से उसे माफ करने का निवेदन किया। भगवान शिव के बार बार निवेदन करने पर माता ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल रूप में आ सकती है, और वो भी कम से कम 1 वर्ष बाद। असुरों के देवता मायासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। इन दोनों की इच्छा थी कि उनकी एक पुत्री हो। अपनी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इन दोनों ने भगवान भोलेनाथ के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। इन्हें लगा कि ऐसा करने से भगवान उनसे प्रसन्न हो जाएंगे और उन्हें पुत्री प्राप्ति का वरदान दे देंगे। इनकी तपस्या के दौरान ही मधुरा के 12 साल पूरे हो गए और वह अपने वास्तविक रूप में आ गई। कुएं में कैद होने के कारण मधुरा ने इससे बाहर निकलने के लिए मदद की गुहार लगाई। इनकी आवाज पास में ही तपस्या कर रहे मायासुर और उनकी पत्नी हेमा ने सुनी। इन दोनों ने उस कुएं के पास आकर देखा कि इसके अंदर एक कन्या है जो बाहर निकलने के लिए मदद मांग रही है। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला और पुत्री के रूप में स्वीकार किया। अब उसका नाम बदलकर मधुरा से मंदोदरी कर दिया। इसमें एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने श्राप दिया कि अब से तुम 12 वर्ष तक के लिए मेढकी के रूप में धरती लोक पर जीवन व्यतीत करोगी, और तभी से धरती लोक पर आकर विचरण करने लगी। एक बार एक सर्प इनके पीछे पड़ गया। ये अपने प्राण की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागते भागते वो सप्तऋषियों के आश्रम में पहुंच गई। वहां खीर का एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था जिसमें खीर भी बन रही थी, लेकिन वहां कोई ऋषि मौजूद नहीं थे। मेंढकी खीर की हांडी पर बैठ गई। सर्प भी पीछे पीछे आ यह देख उस हांडी पर चढ़ गया। तभी मेंढकी छलांग लगाकर दूसरे छोर पर बैठ गई। सर्प भी ऐसा करना चाहता था लेकिन ऐसा कर नहीं सका और खीर वाली हांडी में गिर गया। खीर गर्म होने के कारण वह उसी में मर गया। अब मेंढकी को चिंता होने लगी कि अगर इस खीर को ऋषि खाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषियों की प्राणों की रक्षा के लिए वह उसी हांडी पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी, और जैसे ही वे वहां आए मेंढकी तुरंत खीर की हांडी में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। इस दृश्य को देखकर ऋषियों ने सोचा कि यह खीर अब खाने योग्य नहीं है और इसे फेंक देना चाहिए। जब इन्होंने खीर को फेंका तो उस बर्तन में वह सांप मृत अवस्था में मिला। यह देखकर सब ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेंढकी ने हमारी जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मेंढकी के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए सभी ऋषियों ने मधुरा मेंढकी को पुनर्जीवित कर दिया और उसे एक सुंदर कन्या का रूप प्रदान किया। कुछ दिनों तक अपने आश्रम में रखने के बाद उसे दानवराज मय तथा हेमा को सौंप दिया। मंदोदरी को असुर राज के महल में राजकुमारी का जीवन प्राप्त हुआ। वह अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी। मायासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा माना जाता था क्योंकि उन्हें भगवान ब्रह्मा से एक विशेष वरदान मिला था जिसके अनुसार वो कहीं भी भवन निर्माण कर सकते थे। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से अपनी प्रिय अप्सरा हेमा के लिए मंडोर जैसा सुंदर शहर बसाया था जो वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। एक बार रावण मायासुर से मिलने उसके महल मंडोर में आया और वहां उसकी खूबसूरत पुत्री मंदोदरी को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। अब रावण के मन में उसे पाने की इच्छा जग गई। अब रावण ने मायासुर से कहा कि वह उसकी पुत्री मंदोदरी से विवाह करना चाहता है। इस बात को सुनकर मायासुर काफी क्रोधित हुआ और उसके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया था।
मंदोदरी जानती थी कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है और वह इस लोक का सर्वशक्तिशाली दानव है। इसलिए वह अपने पिता और अपने राज्य की प्रजा की रक्षा के लिए रावण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। विवाह के बाद इन दोनों के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। एक पौराणिक कथा में कहा गया है कि मंदोदरी ने अपनी पूजा और तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसके बाद उसने महादेव से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरा विवाह पृथ्वीलोक के सबसे शक्तिशाली और सबसे विद्वान पुरुष से हो। महादेव ने वरदान दे दिया। उसी वरदान के कारण ही रावण और मंदोदरी की मुलाकात श्री बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में हुई और फिर उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। मंदोदरी जानती थी कि रावण बहुत घमंडी है और वह जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते पर सिर्फ विनाश ही होगा। उसने रावण को सही रास्ते पर चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी। जब मंदोदरी को माता सीता के हरण का पता चला तो उसने भगवान श्री राम से क्षमा मांगते हुए रावण से सीता को वापस श्री राम के पास भेजने का अनुरोध किया, लेकिन रावण ने मंदोदरी का अपमान किया। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगे। ये ऐसा इसलिए चाहती थी कि वो उस श्राप के विषय में जानती थी जिसके अनुसार भगवान राम के हाथ से ही रावण की मृत्यु तय थी। एक कथा के अनुसार रावण एक विशेष तीर से मारा जा सकता था। इस बाण के बारे में सिर्फ मंदोदरी जानती थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाया और इसे चुरा लिया, जिससे राम रावण को मारने में सफल हुए। लेकिन जब राम रावण के बीच युद्ध शुरू हुआ तब उसने पत्नी होने का फर्ज निभाते हुए अपने पति का साथ दिया और रणभूमि से अपने पति के जीवित लौट आने की भगवान से प्रार्थना की, लेकिन ऐसा हो न सका। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी विलाप करते हुए युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उनकी दृष्टि प्रभु श्री राम पर पड़ी, जो स्वयं अलौकिक आभा से युक्त थे। भगवान राम ने लंका के सुखद भविष्य के लिए विभीषण को राजगद्दी सौंपी और उसे अजर अमर होने का वरदान भी दिया। इसलिए कहा जाता है कि विभीषण अभी भी जीवित हैं। अद्भुत रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का सुझाव दिया। साथ ही मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अब लंका की रानी और सर्वशक्तिशाली रावण की विधवा है। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। मंदोदरी ने खुद को महल के एक कमरे में कैद कर लिया और बाहरी दुनिया से अपना संपर्क काट लिया। कुछ समय बीतने के बाद वह अपने महल से बाहर निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। विवाह के बाद उसने लंका को सही दिशा में आगे बढ़ाना शुरू किया। अद्भुत रामायण के अनुसार जब विभीषण रावण के वध के बाद लंका का राजा बना तो विभीषण ने राम की सलाह से अपनी भाभी मंदोदरी से विवाह कर लिया। लेकिन मंदोदरी के बारे में यह बात अजीब लगती है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जिसमें अपने पति के प्रति भक्ति का भाव था। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।